कुछ लोग भागने ही वाले थे, लेकिन उनकी जीप एक जाल में फंस गई। अचानक सबको समझ नहीं आया कि क्या करें। मजबूरी में उन्हें वापस उसी कैरेज में भागकर लौटना पड़ा, लेकिन वो डरावना राक्षस अब भी आसपास मंडरा रहा था। अगर जल्दी कुछ किया नहीं गया तो वो गाड़ी भी पलट देता। तभी दर्शन ने अपनी जेब से एक बम निकाला और फेंक कर एक को खत्म कर दिया। पर मुश्किल ये थी कि वहाँ 2 राक्षस थे और क्योंकि वो मिट्टी के नीचे छुपे हुए थे, इसलिए गोलियां उन तक पहुंच ही नहीं रही थी। तभी कियान ने एक बड़ा सा पत्थर देखा। उसे समझ आया कि ये राक्षस सिर्फ तभी जमीन से बाहर आते हैं जब भूख लगती है, तो ऊपर चढ़ना सबसे सेफ रहेगा। दर्शन ने फिर एक बम उछाला और जैसे ही राक्षस डरा, सबने मौके का फायदा उठाया और दौड़कर उस बड़े पत्थर पर चढ़ गए। आखिरकार सबने किसी तरह अपनी जान बचा ली। कुछ दिन पहले से ही इस इलाके में लोग रहस्यमयी तरीके से गायब हो रहे थे। कियान को जब किसी ने इन मामलों की तह तक जाने के लिए कहा तो वह अपने भाई के साथ निकला। दोनों कस्बे की ओर जा रहे थे, तभी एक तार के खंभे पर कोई आदमी बेसुध लटका मिला। वे भागकर ऊपर चढ़े और चेक किया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। पानी की कमी की वजह से उसके शरीर की हालत बहुत खराब थी। वापस लौटकर उन्होंने सबको ये बात बताई। थोड़ी चर्चा के बाद सबको यकीन हो गया कि आसपास कुछ अजीब जरूर है, शायद कोई राक्षस। कियान और उसके 2 साथी मदद लेने शहर निकलने लगे, लेकिन रास्ते में देखा कि बाहर जाने वाली सड़क पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। ये सब राक्षसों का ही किया हुआ था। वो लोग जल्दी से वापस लौटे और बाकी लोगों को बताया कि बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं बचा। चारों ओर पहाड़ थे और गाड़ियां अब बेकार थी। एक ही रास्ता बचा था, घोड़ों पर सवार होकर निकलने की कोशिश। पर जैसे ही 2 लोग कुछ दूर निकले, राक्षस फिर से आ गए। घोड़े भी घबरा गए और दौड़ते हुए गायब हो गए। कियान और बाकी 2 साथियों को निकलने में काफी वक्त लग गया। वो लोग एक पानी वाले इलाके में पहुंचे जहां राक्षस पहुंच नहीं सकते थे। उसी वक्त श्वेता भी वहां आ गई। वो एक इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में आई थी। पिछले कुछ दिनों में उसे 4 अजीब सिग्नल मिले थे जो शायद इन राक्षसों की गतिविधि का इशारा कर रहे थे। अब तीनों ने फैसला किया कि वापस जाकर सबके साथ मिलकर रणनीति बनानी चाहिए। पर तभी अचानक से एक और राक्षस सामने आ गया। यहीं से कहानी की असली शुरुआत हुई। खुशकिस्मती से सब एक विशाल पत्थर के ऊपर छिप गए और फिर बमों की मदद से आखिरकार सारे राक्षसों को खत्म कर दिया गया। इलाके में फिर से शांति लौट आई।